ਕਾਵਿਆ ਹੋਮੋ ਕੇਅਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਨਾਮ ਹੈ, 25 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੋਮਿਓਪੈਥ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਮੀਤਾ ਓਜ਼ਾ ਜੀ। 6477602779। ਮੀਤਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੈਬਿਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਦੋਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਨੇ, ਬੈਡ ਹੈਬਿਟਸ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਤਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਤਨਿੱਗੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਰ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਬੈਡ ਹੈਬਿਟਸ ਦੀਆਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। जी बिल्कुल। सो जो भी नशा मतलब अल्कोहल एब्यूज हमारी कम्युनिटी में या ऑल ओवर द वर्ल्ड कह लें, ये चीज़ काफ़ी बढ़ रही है। अनहेल्दी जो ड्रिंकिंग हैबिट्स होती है तो वो परेशान करती है कि कभी कभार आप पार्टी में या फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो, अल्कोहल लेते हैं तो वो नॉर्मल चीज़ मानी जाती है। लेकिन जब आप अनलिमिटेड क्वांटिटी में ड्रिंक करते हो, बिंज ड्रिंकिंग स्टार्ट कर दिया या फिर काफ़ी टाइम से ले रहे हैं, जिस करके आपके हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपके ब्लड वर्क में पता चल रहा है कि आपका लीवर डैमेज हुआ है और ब्लड प्रेशर हाई गया है, उसके बावजूद आप छोड़ नहीं पाते हैं। या फैमिली लाइफ में भी कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, सोशल लाइफ में प्रॉब्लम है, ये सारा कुछ जानने के बावजूद आप छोड़ नहीं पाते। दैट मीन्स आप वो नशे से एडिक्टेड हो जाते हैं। अब जब भी आप अल्कोहल लेते हैं या मैरिजुआना वगैरह जो ले रहे हैं, वैप कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, सिगरेट स्मोकिंग, तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो चीज़, जिस चीज़ का आपको नशा है, वो जब आप बॉडी को नहीं देते हो तो इसके साथ क्या होगा, आप सिक फील करते हो, आपका स्टमक अपसेट हो जाता है, आपका बॉडी शेक करने लगना, थकावट सी रहती है या गुस्सा ज़्यादा आ जाता है। कि नशा कर लेते हैं तो नींद अच्छी आती है, अगर नहीं किया तो नींद की प्रॉब्लम, रात को सो तक नहीं पाते हैं, पेट की भी प्रॉब्लम के डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाना, कब्ज की प्रॉब्लम है, या फिर सारा कुछ जानते हुए कि आपके ब्लड वर्क वगैरह में प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम है, उसके बावजूद आप जो है ये नशा छोड़ नहीं पाते हैं। या वो नशे के साथ जो आपको पहले इफेक्ट आती थी तो उसके लिए आगे से ज़्यादा क्वांटिटी में वो नशा करना पड़ रहा है या कितना लेना, उस पर कंट्रोल नहीं है। कि शाम को आके अल्कोहल लेते हैं लेकिन फिर पूरी बोतल जब तक खाली नहीं हो जाती तब तक वो स्टॉप नहीं कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है वो अनहेल्दी ड्रिंकिंग हैबिट है। अब ये कोई वीकनेस है या आपका विल पावर कम है, इस तरह की कंडीशन नहीं होती है। ये कह लें कि मेंटली फिजिकली आपको डाउन कर देता है, क्रोनिक ये कंडीशन बन जाती है। और फिर डेली जब आप नशा करते हैं तो उसके रिसेप्टर्स आपके लीवर में सेट हो जाते हैं और नशे का टाइम हुआ तो वो आपको परेशान करेंगे। आपको होगा कि मैं नशा कर लूं, शराब पी लूं, और अर्ज जो है ये बढ़ती जाती है। अब ये जो सारा कुछ आप खाते पीते हैं प्रोसेस होता है लीवर में, एंड इसके रिसेप्टर्स जो है वो लीवर में सेट हो जाएंगे। वही टाइम पे आपको वो अर्ज आती है, तलब आएगी कि इस टाइम पे ये बॉडी को चाहिए। सो अगर कई बार मेरे पास जो पेशेंट्स भी आते हैं, कई बार मदर्स आती हैं कि उनके यंग जो चिल्ड्रन है तो उनको ये एडिक्शन लग गई है और फिर किस तरह छुड़वाएं। तो ये जो है ज़्यादातर बार ऐसे होता है कि मरीज छोड़ना तो चाहते हैं, उनको भी स्टॉप करना है, लेकिन उसके जो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं तो उस करके ये छोड़ नहीं पाते हैं, जिसमें क्या होगा कि काम पे नहीं जा पाते हैं, थकावट सी महसूस हो रही है, नींद नहीं आनी, तो फिर दूसरे दिन काम पे जाना मुश्किल बन जाता है। तो ऐसे में ये जो मेडिकेशन है आपके विड्रॉल सिम्टम्स को हम कंसीडर करते हैं, तो साथ ही साथ लीवर का क्लिनजिंग करते हैं ताकि आपकी जो अर्ज है, तलब है, वो भी कम हो, तो साथ में ये सिम्टम्स पे कंट्रोल आए। एंड लीवर का क्लिनजिंग भी ज़रूरत है तो वो भी साथ ही होता है। तो ये जो कोर्स है आपको 3 से 4 महीने में आप देखेंगे कि 2 तरीके से छोड़ सकते हैं, कम करके स्टॉप करना, या अगर तो आपका विल पावर सही है कि आपने मन बना लिया है छोड़ने का, तो समझो राइट वे आप स्टॉप करके ये मेडिकेशन स्टार्ट करें ताकि ये नशा जो है आसानी से आप छोड़ पाएंगे। एंड ये इस तरह का नहीं है कि लाइफ टाइम लेना है, कुछ ही मंथ्स में फिर आप इससे फ्री हो जाते हैं, उसके बाद ये ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। 6477602779 647 760 2779 ये नंबर तुसी नोट करो।
ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਸਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਦਵਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 6477602779। ਮੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਈ ਨੋ ਇਹ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ, ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ। हाँ जी, बिल्कुल। सारे देखो परिवार वाले और दूसरा जो बच्चे हैं वो कई बार बोलते नहीं है, लेकिन दे जस्ट ऑब्जर्व कि उनके फादर अगर कर रहे हैं, घर में कोई नशा कर रहा है, तो वो नेचुरली ही इसको नॉर्मल समझने लगते हैं। और फिर यहाँ का माहौल तो आपको पता ही है कि बच्चे इजीली एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो जाती है, छोटी छोटी बातों में उनको स्ट्रेस हो जाती है, एग्जाम का टाइम है एंग्जाइटी हो गई, ये काम नहीं हुआ तो एंग्जाइटी हो गई। तो ऐसे में वो सोचेंगे कि इसका इलाज क्या है, नशा। तो फिर वही बच्चे हैं जो फिर नशे की ओर आगे चले जाते हैं। तो एंग्जाइटी को बजाय कि उसको पॉजिटिवली ट्रीट करने की बजाय ये फिर एडिक्शन की ओर चले जाते हैं। घर पे माहौल खराब है, सोशली प्रॉब्लम सारे जानते हैं कि ये नशा करता है या इसके साथ इसकी कंपनी सही नहीं है, तो सोशली भी आपको भुगतना पड़ता है। तो ये सारी चीजों से जितना जल्दी हो सके आप पीछा छुड़वाना चाहते हैं तो काव्या होम्यो केयर का नंबर आप रखें अपने पास, एंड फोन नंबर है 6477602779। ਨੀਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਸਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। 6477602779 647-760-2779। ਕਾਵਿਆ ਹੋਮੋ ਕੇਅਰ, ਮੀਤਾ ਓਜ਼ਾ ਜੀ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਅਤੇ ਕੋਟਰਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੀਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ 6447-760-2779 ਕਾਵਿਆ ਹੋਮੋ ਕੇਅਰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਫਿਟਨੈਸ ਪਲਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋ 1350 AM ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ।